वेलकम टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में शुरू किया था, जिसमें हमने एक लेसन पढ़ा था टू बी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके हवाले से हमारा एक लेसन मुकम्मल हुआ था। उसमें जो प्रेजेंट की फॉर्म्स थी टू बी की, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। प्रेजेंट की इसकी टू बी की फॉर्म्स क्या हैं? इस, एम, आर, इनको हमने पढ़ लिया था। आज के लेसन में हम टू बी की जो पास्ट की फॉर्म है वॉज, वर, इनको हम पढ़ेंगे। ये बीन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करना है। इसलिए यहाँ सिर्फ हम वाज और वर का जो इस्तेमाल है उसी को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि टू बी ये जो वर्ब है, इसकी अगर टोटल फॉर्म्स देखी जाएं तो प्रेजेंट में भी 3 हैं, तो पास्ट में भी 3 हैं, लेकिन चूँकि यहाँ सिर्फ हम वाज और वर को डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर में 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 इसकी फॉर्म्स हैं। अब पास्ट की फॉर्म्स वाज और वर। वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे। वाज सिंगुलर जो नाउन या प्रोनाउन है, यानी ही, शी, इट, या कोई भी नाम हो, जैसे एली वगैरह, तो ये सिंगल नाम है। आई, ये प्रोनाउन है। इनके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और फिर ये भी देखना है हमने कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन लगाएंगे। अब प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर जिस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट वगैरह। अब किसी नाम को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय फ़िक्रे के जो सेंटेंस है उसमें एक हुस्न पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए बार बार नाम को इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक दफ़ा अगर नाम का जिक्र हो गया या 2 दफ़ा इस तरह, तो उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए फिर उस नाम की बजाय जो ज़मीर है, जैसे ही, शी, इट वगैरह, इसका फिर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली ज़्यादातर इसका कंसेप्ट है। अब बनाना कैसे है? पहले हम नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर उसके बाद ये टू बी की जो फॉर्म है वाज या वर, इसमें से लगाएंगे। अब फिर उसके बाद दूसरा कोई जो नाउन है उसको हम लगाएंगे। अब वाज आपको बताया कि सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, और वर जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए।
यानी जैसे वी ये प्रोनाउन है, ये जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे ये जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यू चाहे सिंगल के लिए इस्तेमाल हो चाहे जमा के लिए इस्तेमाल हो, इसके साथ भी वर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो नाउन्स हैं, एक से ज़ायद जब नाम आ जाएंगे तो उनके साथ भी वर का इस्तेमाल करते हैं। अब के हम एग्जांपल्स में भी आएंगे। अब यहाँ भी एग्जांपल उसकी ले सकते हैं, जैसे अकरम, हिरा, यानी कि एक से कम ज़ायद नाम होने तो उसके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बाद हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। अब जमा के लिए जब दे आएगा तो उसके साथ वार आएगा। दे वर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स थे, वो तुलाबा थे। एक हो तो तालिब इल्म, ज़्यादा हो तो उर्दू में उसको तुलाबा कहते हैं या तुल्लाब बोलते हैं, तुल्लाब कहते हैं या तुलाबा कहते हैं। अब ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म्स हैं। पॉजिटिव फॉर्म्स क्या है? जिसमें नॉट का इस्तेमाल वगैरह नहीं होता, जिसमें नफ़ी का माना जो है ना वो नहीं पाया जाता। अब इसके नेगेटिव फॉर्म्स की तरफ हम आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। तो ये भी बहुत आसान सा है कि पहले आप हेल्प जो नाउन है या प्रोनाउन है उसको लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, फिर इसी तरह वाज को लगाएंगे या वर को लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे और फिर उसके बाद दूसरा नाउन लगा देंगे। एग्जांपल्स ये हैं, ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट नहीं था। हमारी कोशिश है कि एक ही तरह की जो एग्जांपल है उसको बयान किया जाए ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। अगली मिसाल है, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, दे वर नॉट स्टूडेंट्स। ये इसकी नेगेटिव फॉर्म्स थी जो हमने डिस्कस की, ये वाली। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फ़िक्रात की तरफ। सवालिया फ़िक्रात, सवालिया फ़िक्रात कैसे बनाते हैं? बहुत ही आसान सा तरीका कि ये जो टू बी की फॉर्म वाज और वर है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। सबसे पहले उसको लगा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाज, उसके बाद जो नाउन है उसको लगाते हैं या प्रोनाउन को लगा देते हैं, और फिर उसके बाद सेकंड नाउन जो इस्तेमाल होता है उसको लगा देते हैं। एग्जांपल्स उसकी यहाँ हैं, ये वाज, फिर उसके बाद हम प्रोनाउन लगाया ही अ स्टूडेंट, इस तरह वाज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट था, क्या मैं तालिब इल्म था। वर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स थे, वो तुलाबा थे। अब ये इंट्रोगेटिव की एक और फॉर्म है, शक्ल है कि जिसमें नॉट भी इस्तेमाल होता है।
तो इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली जो है ना वो नहीं करनी पड़ती। ये जो हमने यहाँ नॉन या प्रोनाउन लगाना है, वाज को सेंटेंस के शुरू में रहने देंगे, वर को भी सेंटेंस के शुरू में रहने देंगे। सिर्फ इसके जो प्रोनाउन है उसके बाद नॉट को इस्तेमाल कर देंगे। जैसे वाज इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने लगाया, ये इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। वाज, वर, इज़, एम, आर, विल बी, ये विल, शैल, हैज़, हैव, ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। और यहाँ ये टू बी के फॉर्म्स हैं, ये जो हम बयान कर रहे हैं। वाज, फिर आगे प्रोनाउन और उसके बाद नॉट, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ प्रोनाउन के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। वाज ही नॉट अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट नहीं था। वाज आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट नहीं था। फिर यहाँ चूँकि जमा है, ज़्यादा है, दे, तो इसके साथ वर लगेगा। वर दे नॉट स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स नहीं थे, क्या वो तुलाबा नहीं थे। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है, WH वर्ड्स, जिनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, WH वर्ड्स भी कहते हैं इनको। जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हु, व्हाट वगैरह। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनको बेसिकली डबल सवालिया भी बोलते हैं कि डबल सवालिया बनाना हो तो WH वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आम तौर पर हमने देखा पिछले फ़िक्रात में कि वास और वर को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, मगर जब ये WH वर्ड्स आ जाएं तो इनको सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस से। फिर उसके बाद आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज वगैरह, वर, इनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हेन वाज ही अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट कब था। वेयर वाज शी लॉस्ट, वो कहाँ गुम हो गई थी, वो कहाँ खो गई थी। तो पहले वेयर लगा, फिर उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, यानी कि नाउन के मुताबिक, अगर नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक अगर वो सिंगुलर है तो फिर वाज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर लगा देते हैं। वाई वर दे एंग्री, वर दे एंग्री, वाई वर दे एंग्री, वो खफा क्यों थे, वो नाराज़ क्यों थे। तो वाई को पहले हमने लगाया, फिर उसके बाद वर को लगाया, फिर उसके बाद दे लगाया। वर इसलिए लगाया चूँकि दे प्लूरल है। अब मज़ीद हम इंग्लिश और उर्दू में लिखी गई एग्जांपल्स की तरफ आते हैं ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो, क्योंकि जितने आप सेंटेंसेस को बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और बोलेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो पागल था, ही वॉज मैड। अशिया कमरे में थीं, अशिया गुड्स, द गुड्स, अशिया, क्योंकि ये ज़्यादा हैं इसलिए इनके साथ वर लगेगा। वर कमरे में, इन द रूम। तो पहले हमने देखा नाउन लगा, नाउन को लगाया, फिर उसके बाद वर को लगाया, फिर उसके बाद सेकंड नाउन लगा। वो सब शरीर थे, तो वो सब ये नाउन है। दे ऑल, वर इसलिए लगा क्योंकि जमा है। नॉटी शरीर, दे ऑल वर नॉटी,
वो सब शरीर थे। मैं इम्तहानी कमरे में था। मैं आई यहाँ प्रोनाउन है, आई के साथ वाज लग जाते हैं। आई वाज, मैं था इम्तहानी कमरे में, इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल। मेरा भाई उस्ताद नहीं था। तो सबसे पहले किसको लगाएंगे? मेरा भाई, माय ब्रदर। अब चूँकि ये सिंगल है, सिंगुलर है, इसके लिए वाज लगा। माय ब्रदर वाज, नहीं था, तो उसके बाद नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट लगा देंगे। माय ब्रदर वाज नॉट क्या? टीचर, उस्ताद। वाज नॉट टीचर, वो टीचर नहीं था, उस्ताद नहीं था। हुक्मरान पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर थे। तो हुक्मरान पाकिस्तान, यहाँ ये नाउन है, द रूलर्स ऑफ पाकिस्तान। चूँकि ये जमा है इसलिए वार आएगा। द रूलर्स और पाकिस्तान वार रेलवे स्टेशन पर थे, एट रेलवे स्टेशन। नीचे क्या वो मेहनती थे? क्या वो मेहनती थे? अब ये क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। वो मेहनती थे, तो थे से हमें पता चल रहा है कि ये जमा का सीगा है, प्लूरल है। तो किसकी बात हो रही है? वो मेहनती, तो वो की इंग्लिश दे आएगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज या वर को लगाएंगे, और हमने ये देखना है वाज लगेगा या वर। तो यहाँ जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जिसकी बात हो रही है, जो नॉन इस्तेमाल हो रहा है, उसके मुताबिक उसको लगाएंगे। तो यहाँ प्रोनाउन क्या है? वो, तो वो चूँकि ज़्यादा है इसलिए इसके साथ वर लगेगा। वर, फिर उसके बाद प्रोनाउन वर दे, मेहनती, हार्ड वर्किंग, क्या वो मेहनती थे? क्या वो शराबी था? क्या वो शराबी था? तो ये सिंगल है, क्या के लिए यहाँ वाज लगेगा। वाज, वो, ही, वाज ही शराबी, ड्रिंकर। और अमूमन ड्रंक लगता है। वाज ही ड्रंक, क्या उसने पी हुई थी? ड्रिंकर सिर्फ पीने वाला, और ड्रंक जिसने पी हुई हो। अब हम ग्रैस्प की तरफ आते हैं, यानी एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज आपको इसलिए दी है ताकि आप प्रैक्टिस करें, इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको लेसन अच्छी तरह याद होगा। असलम क्लास में मिसाली लड़का था। मामलात बहुत ख़राब थे, दौलत अच्छी चीज़ थी, उसके अमाल अच्छे थे, दीवार पर दाग था, दरख्तों की जड़ें नरम थीं, उसके हाथ में सब्ज़ झंडा था, मेले में तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम थे, फल मज़ेदार नहीं थे, जंगल में ना चीता था और ना शेर था, अकरम के वालिदैन लाहौर नहीं थे, उसका दोस्त कमरे में नहीं था, जंगली बतख घर में नहीं थी। अब इस सेंटेंस को ये जैसे एज ए सेंटेंस की हद तक तो आप इस्तेमाल सकते हैं, लेकिन रियलिटी के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। वो दोज़ख में नहीं था, सरहाना चारपाई पे नहीं था, क्या चप्पल मेज़ के नीचे थी, क्या चपड़ासी स्कूल में था, क्या चौकीदार घर में था, क्या सुहागा खेत से बाहर था, क्या उकाब दरख्त पे नहीं था, क्या हुदहुद बीमार था। तो ये एक्सरसाइज थी, ग्रैस्प थी। नीचे ये डिक्शन दी हुई है जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस ग्रैस्प में इस्तेमाल हुए हैं। आप इनकी मदद से इनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई दुश्वारी हो, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल पेश आए, जहां आपको कोई समझ ना आई हो या आपके जहन में कोई सवाल हो,
तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह जो टू बी की फ्यूचर की फॉर्म हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गुड बाय।